4 जुलाई 2025 शुक्रवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 1 से 4 और 19, पद संख्या 24, पद संख्या 1 से 8 और 62 से 67। सारा 127 बरस की उम्र तक जीती रही और कनान के किरियत अरबा अर्थात हेब्रोन में उसका देहांत हो गया। इब्राहिम ने उसके लिए मातम मनाया और विलाप किया। इसके बाद वह उठ खड़ा हुआ और मृतक को छोड़कर हित्तियों से बोला, मैं आपके यहाँ परदेसी और प्रवासी हूँ। मुझे मकबरी के लिए थोड़ी सी ज़मीन दीजिए जिसे मैं उचित रीति से अपनी मृत पत्नी को दफना सकूँ। इब्राहिम ने कनान में मामरे अर्थात हेब्रोन के पूर्व में मकपेला की खेत की एक गुफा में अपनी पत्नी सारा को दफनाया। उस समय तक इब्राहिम बहुत बूढ़ा हो गया था और प्रभु ने उसे उसके सब कार्यों में आशीर्वाद दिया था। इब्राहिम ने अपने सबसे पुराने नौकर से, जो उसकी समस्त संपत्ति का प्रबंध करता था, कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रखो और आकाश तथा पृथ्वी के ईश्वर की शपथ लेकर मुझे वचन दो कि जिन कनानियों के बीच में रहता हूँ उनकी कन्याओं में से किसी को भी मेरे पुत्र की पत्नी नहीं बनाओगे, बल्कि मेरे देश और मेरे संबंधियों के पास जाओगे और वहाँ मेरे पुत्र इसहाक के लिए पत्नी चुनोगे। नौकर ने कहा, हो सकता है कि वहाँ कोई ऐसी स्त्री नहीं मिलेगी जो मेरे साथ इस देश आना चाहती हो, तो क्या मैं आपके पुत्र को उस देश ले चलूँ जिसे आपने छोड़ दिया है? इब्राहिम ने उत्तर दिया, तुम मेरे पुत्र को वहाँ कदापि नहीं ले जाना। प्रभु आकाश और पृथ्वी के ईश्वर ने मुझे मेरे पिता के घर और मेरे कुटुंब के देश से निकाला और शपथ लेकर मुझसे कहा कि वह यह देश मेरे वंशजों को प्रदान करेगा। वही प्रभु तुम्हारे साथ अपना दूत भेजेगा जिसे तुम वहाँ से मेरे लिए पत्नी ला सको। यदि कोई स्त्री तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार ना हो तो तुम अपनी इस शपथ से मुक्त होगे, किंतु मेरे पुत्र को वहाँ कदापि नहीं ले जाना। इसहाक लहाई रोई नाम कुएं से लौटा था, क्योंकि उस समय वह नगेब प्रदेश में रहता था। इसहाक संध्या समय खेत में टहलने गया और उसने आंखें उठाकर ऊँटों को आते देखा। रेबेका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा। उसने ऊँट से उतरकर सेवक से कहा, जो मनुष्य खेत में हमारी ओर आ रहा है वह कौन है? सेवक ने उत्तर दिया, यह मेरे स्वामी है। इस पर उसने पल्ले से अपना सिर ढक लिया। सेवक ने इसहाक को बताया कि उसने क्या क्या किया है। इसहाक रेबेका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया। उसने उसके साथ विवाह किया और वह उसकी पत्नी बन गई। इसहाक रेबेका को प्यार करता था और उसे अपनी माता सारा के देहांत के बाद संतान मिली। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु के महान कार्यों का बखान कौन कर सकता है? उसकी यथोयोग्य स्तुति कौन कर सकता है? अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता का पालन करते और हर समय सदाचरण करते हैं। तो अपनी प्रजा को प्यार करता है। हे प्रभु, मुझे भी याद कर। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। हे प्रभु, आकर मेरी सहायता कर, जिससे मैं तेरे कृपा पात्रों का आनंद देख सकूं, तेरे भक्तों की सुख शांति में प्रफुल्लित हो और तेरी प्रजा की महिमा का भागी बन जाऊं। भजन। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 9 से 13। यीशु वहाँ से आगे बढ़े। उन्होंने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। किसी दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर में भोजन पर बैठे और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करने लगे। यह देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की ज़रूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका क्या अर्थ है।
मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। तो आइए आज के इन पाठों पर हम मनन चिंतन करेंगे और इससे हम सुनेंगे फादर जॉनसन बी मरिया के द्वारा। और वो बताते हैं, नाकीदार लोग जनता से कर वसूलते थे। वे यहूदी समाज के ही लोग थे, लेकिन रोमी शासकों के लिए कर वसूल करते थे। वे अक्सर निर्धारित कर से अधिक वसूलते थे और अतिरिक्त धन को अपने पास रख लेते थे। वे रोमी शासन के लिए कार्य करते थे, लेकिन यहूदी थे। वे ऐसे लोग थे जिनके पास धन दौलत और ऐशो आराम था, लेकिन समाज में स्वीकृति नहीं थी। कोई भी उन्हें पसंद नहीं करता था और न उनसे कोई वास्ता रखना चाहता था। वे बाहरी रूप से भले ही धनवान और शक्तिशाली दिखते थे, लेकिन अंदर से टूटे हुए थे, दुखी थे। उनकी आत्मा दुखित थी। उसे सिर्फ आत्माओं के डॉक्टर प्रभु यीशु ही ठीक कर सकते थे। इसलिए आज के सुसमाचार में फरीसियों को जवाब देते हुए प्रभु यीशु समझाते हैं कि निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की ज़रूरत होती है। जो प्रभु से दूर हैं, समाज से परित्यक्त हैं, वे वास्तव में एक तरह से रोगी ही हैं, जिनका इलाज है प्रभु के पीछे हो लेना, प्रभु से रिश्ता बना लेना। क्या हम भी ऐसे लोगों के उद्धार में सहायक बन सकते हैं?